हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है पेज नंबर 216 से है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm and a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all the three appliances and what is the current through it? तो इसमें बताया गया है कि 3 रजिस्टर हमारे कनेक्टेड है, ठीक है, और जो बैटरी है वो है 220 वोल्ट, ये सोर्स से कनेक्टेड है तीनों। तो एक इलेक्ट्रिक आयरन अगर उसी सेम सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा जिसका करंट इन तीनों के बराबर है, डेट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, R1 गिवन है जो कि है 100 ओम, R2 गिवन है 50 ओम एंड R3 गिवन है जो है 500 ओम। तो या तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूँ जब करंट इन तीनों के बराबर है उसके इलेक्ट्रिक आयरन का, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी उसी के बराबर होगा, है ना। तो या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं R1 से I1 निकाल लूँ, R2 से I2 निकाल लूँ और R3 से I3 निकाल दूँ और तीनों को ऐड कर दूँ, तब भी जो करंट है वो इसके बराबर होगा। इलेक्ट्रिक आयरन करंट इन तीनों के सम के बराबर होगा, I1 I2 I3 के, ठीक है। तो एक बार हम अप्रोच करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ज़रिए से। तो सबसे पहले मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा, ठीक है, जो कि ऐसे निकाला जाता है 1/R1 1/R2 1/R3, ठीक है। तो R1 देखोगे 1/100 है, ठीक है, R2 की वैल्यू है 50 एंड R3 की वैल्यू है 500। जब हम 100, 50 और 500 का एलसीएम लेंगे, आपको पता है 500 जो है ऑलरेडी इनका मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे 500 जो है एलसीएम में आ जाएगा। 500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ऊपर जो है 1 है तो 5 1 सा 5 हो जाएगा। 500 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 500 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 1 सा 10 होता है। तो सेम चीज़ है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज़, ठीक है। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 15 16 अपॉन 500, ठीक है। हमें क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए। तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट जब हम इधर से रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें इधर से भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 16 ओम, ठीक है। अभी हम इसको डेसिमल में नहीं लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। करंट कैसे निकालेंगे, हमें पता है ओम्स लॉ, ठीक है, V = IR, और ये कनेक्टेड है, जो आयरन है इलेक्ट्रिक आयरन वो सेम सोर्स यानी 220 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो हमारे पास V की वैल्यू पता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, 20 वोल्ट है 220, और हम करंट यहाँ से निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस हम मालूम कर चुके हैं 500/16 500/16, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये I निकालने के लिए ये इनके साथ जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो वो ट्रांसपोज होंगे। तो जो डिवाइड में होता है वो नंबर जाता है मल्टीप्लिकेशन में, यानी 16 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 500 जाएगा डिवाइड में, और यहाँ बच जाएगा I। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इसको ऐसे ही नहीं छेड़ते, अगर मैं 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूँ एंड मैं इसको लिख सकता हूँ 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 10, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 16 को 22 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है, फिर बाद में देखूँगा कितना आएगा। तो 22 × 16 352, ठीक है, एंड और ये हो रहा है 352 डिवाइड बाई 5 × 10। तो 5 से डिवाइड कर लेता हूँ पहले मैं, तो 5 7 सा 35 होता है, हमें मालूम है। 2 आ गया, अब 2 तो जाएगा नहीं तो डेसिमल लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा मुझे, 0।
तो 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल एंड 5 4 ज़ा 20 होता है। तो ये आ रहा है 5 से डिवाइड होकर 70.4 डिवाइड बाई 100, सॉरी डिवाइड बाई 10। तो एक 0 है, तो एक और डेसिमल जो है अप्रोच करेगा राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 70 है, तो 7.04 एम्पियर ये हमारी करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको भी हम डेसिमल में ले आते हैं। ठीक है, कितना है हमारा, ये 500 डिवाइड बाई 16 था, तो 16 3 ज़ा 48 2 16 1 ज़ा 16 4 डेसिमल ले लेते हैं, 16 2 ज़ा 32 8 और 0 आ जाएगा, 16 5 ज़ा 80। ठीक है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है इलेक्ट्रिक आयरन का वो आ रहा है 31.25 ओम। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा किस तरह से इस सवाल को किया गया है। एक जो दूसरा तरीका है इसके अलावा, जैसे कि मैंने कहा था I1 I2 I3 निकालने और फिर तीनों को ऐड कर दें, तब भी हमारा 7.04 आना चाहिए। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। वैसे यहाँ तक हमारा जवाब आ चुका है, बस ये एक एडिशनली मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ तक आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलिए दूसरा अप्रोच देखते हैं। तो दूसरा अप्रोच जो है वो ये होगा कि हम I1 निकालें। कैसे निकालें, ओम्स लॉ के ज़रिए से I1 निकालें। तो तीनों जो है हमें पता है, तीनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो 220 I1 हमें नहीं पता, मगर R1 पता है, कितना है 100। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी इधर से डिवाइड करके। ठीक है, 0 से 0 गया, तो यहाँ पे 2.2 एम्पियर आ गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम I2 निकाल लें, 220 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 गया एंड 5 4 ज़ा 20.5, तो ये आ गया 4.4 एम्पियर I2 की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से I3 निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई 500, 0 से 0 गया एंड ये आ जाएगा, इसको मैं 5 × 10 लिख लूँ अपनी आसानी के लिए, तो 4.4 और 4.4 डिवाइड बाई 10 ये आ जाएगा 0.44। ठीक है, अब देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 कितना है 2.2 है, I2 की वैल्यू है 4.4 और I3 की वैल्यू है 0.44, है ना। तीनों को ऐड कर देंगे तो 2.2 4.4 ये तो हो जाएगा 6.6। ठीक है, तो 6.6.44, तो इसको ऐड करेंगे, 6 + 4 0 10 हो जाएगा, 1 कैरी करेंगे, तो देखिए 7.04। यानी दोनों अप्रोच आप कर सकते हो। हमें करंट चाहिए था, देखिए दूसरे तरीके से पहले हमने क्या करा था, इक्विवेलेंट निकाला था, आर इक्विवेलेंट, तो उसके ज़रिए से हमने करंट निकाला, तो 7.04 की वैल्यू आ रही थी। और हमने अलग अलग करंट की वैल्यू निकाल कर क्या करा, इसकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, और ऐड करके देखा तो वही सेम चीज़ आ रही है। ठीक है, तो या तो आप पहले करंट निकाल लीजिए, फिर ओम्स लॉ की मदद से आर निकाल लीजिए, या फिर मैंने क्या कहा था, पहले आर इक्विवेलेंट निकाला, फिर मैंने आर इक्विवेलेंट की मदद से करंट निकाल लिया। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। बस ये है कि आपका तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, अप्रोच बिल्कुल सही होनी चाहिए, वैल्यूज़ आपको पुटिंग बहुत अच्छे तरीके से करना है, और बाकी प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। और मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगली वीडियो में।